हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज मॉल। हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग 50 क्वेश्चंस का सेट लगाएंगे बिहार दरोगा SIPT के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं पिछले वीडियो का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब किन्होंने दिया है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि 31 जनवरी 2020 को किस देश ने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। और राइट आंसर देने वाले हैं, सबसे पहले दिया है अनुपम कुमारी ने, ठीक है। उसके बाद दिया है जोश मस्ती ने, ब्रिटेन दिया है आंसर। और फिर दिया है, और तीसरे जो दिया है सबसे पहले दिया है गौतम कुमार ने, आंसर बी। तो और बाकी बात बहुत सारे स्टूडेंट ने दिया इसका आंसर। तो ये ब्रिटेन आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ से अलग हो गया है और इसके साथ ही दोनों के बीच जो लगभग आधी सदी के जो पुराने रिश्ते थे उसका अंत हो गया है। और ये ऐसा कब हुआ? तो 31 जनवरी 2020 को। तो चलिए अब लगाते हैं आज का सेट। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कि बिहार में वर्षा जो है मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है, सॉरी यहाँ वर्ष हो गया है, वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है और बिहार में मानसून आगमन ये मध्य जून से होता है। ये तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सा अधातु द्रव्य के रूप में पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। भारतीय कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से प्रेरित है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, अमेरिका के संविधान से। देविका और पुनेजा सेतु का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। पुस्तक वुहान डायरी के लेखक निम्न में से कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, फांग फांग। निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, दिनेश गोस्वामी समिति। लाल बाल पाल त्रिगुट में एकमात्र किसने 1920 में कलकत्ता के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए, बारबरा मैकलिंटॉक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किस जिले में शुरू की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी, किशनगंज में। बिहार में चाय की जो खेती है वो सर्वप्रथम 1982 में यह किशनगंज जिले में शुरू की गई थी। किस सिख गुरु ने अमृत सरोवर यानी कि अमृतसर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी? आंसर है ऑप्शन बी, गुरु रामदास ने। गुरु रामदास ने 1577 में अमृत सरोवर नामक एक नगर की स्थापना की थी, जो कि आगे चलकर अब अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिंह दरबार किस देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास स्थान है?
आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल का। 2011 की जनगणना में साक्षरता ज्ञात करने हेतु किस आयु वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया जाता है या फिर किया गया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 7 वर्ष या फिर उससे अधिक। 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता हो और उसे लिख तथा पढ़ सकता हो वो साक्षर कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी भाषा को पढ़ सकता है लेकिन अगर लिख नहीं सकता तो वह निरक्षर कहलाता है। एक और बात है कि 6 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वह स्कूल जाते हों और लिखना पढ़ना भी सीख गए हों, तो भी वह निरक्षर कहलाते हैं। अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। रायसीना डायलॉग 2020 की थीम क्या थी? आंसर है ऑप्शन ए, निगेटिव द अल्फा सेंचुरी। 14 से लेकर के 16 जनवरी 2020 के मध्य रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन ये नई दिल्ली में किया गया था और इसमें 100 देशों के लगभग 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ शामिल हुए और विश्व में जो मौजूद चुनौतियां थी उन पर विचार अपना अपना साझा किया। स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन कौन सा था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कांडला बंदरगाह। कांडला जो है ये भारत के गुजरात प्रांत के कच्छ जिला में सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह जो है इस बंदरगाह का नाम बदल करके अब दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कर्नाटक युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध को ही कर्नाटक युद्ध कहा गया, इसी के नाम से जाना गया। यह युद्ध जो है 1746 से 1763 के मध्य हुआ और इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसी भारत से पूर्णतः पूरी रूप से मतलब इनका अस्तित्व खत्म हो गया। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, केवल 1 और 3 सत्य है कि ऋग्वेद जो है यह सबसे प्राचीन वेद है और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, कहा गया है कि ऋग्वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है, तो ये गलत है क्योंकि गोपथ जो है ये अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। और ऋग्वेद में जो है ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन सा? तो ऐतरेय एवं कौशितकी। कौशितकी को संखायन भी कहते हैं। अर्थ ओवरशूट डे 2019 को किस दिन मनाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 29 जुलाई को। वर्ष 2019 में अर्थ ओवरशूट डे 29 जुलाई को मनाया गया। अर्थ ओवरशूट डे का अभिप्राय है कि एक ऐसे पैमाने से जिसके आधार पर वर्तमान प्राकृतिक संसाधनों की खपत का पता लगाया जाता है। इसका अर्थ है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का जो है तेजी से उपयोग कर रहे हैं। दीपवंश तथा महावंश नामक 2 पाली ग्रंथ से निम्न में से किस वंश के इतिहास की विषय में जानकारी मिलती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, मौर्य वंश के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और उन्हें जो है सबसे बड़ा प्रवासी माना जाता है और अतः 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। निम्न में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विराट कोहली को। बाकी के जो ऑप्शन है दूती चंद्र, सौरभ चौधरी, ईशांत शर्मा, इन सभी को 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ताशकंद समझौता कब हुआ था?
आंसर है इसका ऑप्शन सी 1966 में ये हुआ था और ये ताशकंद समझौता भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान के बीच 1966 में हुआ था। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है। आंसर है इसका ऑप्शन ए पिंड के द्रव्य पर। निम्न में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? आंसर है ऑप्शन बी ध्रुवन। ये घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में नहीं होती है, बल्कि ये प्रकाश में घटित होती है। हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रदीप कुमार जोशी को। प्रदीप कुमार जोशी को अरविंद सक्सेना की जगह अध्यक्ष बनाया गया। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी 25 करोड़ वर्ष। तस्मानिया द्वीप किस महासागर या सागर में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी प्रशांत महासागर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी? आंसर है इसका ऑप्शन बी शिवरावन समिति की सिफारिश के आधार पर। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? आंसर है ऑप्शन सी भरतनाट्यम का। भारत में गठित पहली सरकारी समिति कौन सी थी? आंसर है ऑप्शन ए शाक समिति। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? तो शाक समिति। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ऑप्शन सी केवल 3 गलत है। दिया गया यहाँ पे पहले देख लीजिए 3 कि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल राष्ट्र नॉर्वे रहा। तो ये गलत है क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल राष्ट्र जो रहा वो फिनलैंड रहा। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये सही है। फिर है इस रिपोर्ट में भारत का स्थान 144वां रहा, यह भी ऑप्शन सही है। तो पहला स्थान फिनलैंड का, दूसरा डेनमार्क का याद रख लीजिए और तीसरा स्विट्जरलैंड का। यदि धन यानी कि मुद्रा बहुत अधिक हो तथा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी मुद्रास्फीति। निम्न यूरोपीय कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? आंसर है ऑप्शन ए अंग्रेज ने। कंपनी ने अपना पहला कारखाना जो है ये 1613 में सूरत में खोला था। जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर है ऑप्शन सी सहसंयोजक बंधन। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया निम्न में से किसकी पत्रिका थी? आंसर है इसका ऑप्शन सी एनी बेसेंट की। जून 2020 में निम्न में से कौन सा राज्य राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए मनरेगा द्वारा सर्वाधिक रोजगार देने का रिकॉर्ड बनाया? आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ने। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अनाईमुडी। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी 1956 में। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है?
आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस सिरा यानी कि पल्मोनरी वेन। निम्न में से किस राज्य में खीर भवानी मेला का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। ट्राइकोफाइटॉन कवक से निम्न में से कौन सा रोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, एथलीट फुट। राज्यपाल को सलाह एवं सहायता के लिए मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अनुच्छेद 163 में। 164 में क्या है कि इसमें यह प्रावधान है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाएगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये 164 में वर्णित है। अनुच्छेद 166 में क्या है? ये राज्य सरकार के कार्य का संचालन इसमें किया गया है। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? आंसर है ऑप्शन बी, तुर्कों को। अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलती है? आंसर है ऑप्शन सी, चचनामा से। 38वीं समानांतर सीमा रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों को विभाजित करती है? आंसर है ऑप्शन डी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया को। दिल्ली सल्तनत में राजत्व का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? आंसर है ऑप्शन सी, बलबन ने। निम्न में से किसे हाल ही में यूएसए क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, जगदीश अरुण कुमार को। अलाउद्दीन खिलजी ने किस क्षेत्र की विजय के बाद उसका नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया? आंसर है ऑप्शन सी, चित्तौड़ का। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। अब आज देखते हैं, आइए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि आपका ये इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने नूर नामक अपना पहला सैन्य उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ईरान या फिर इराक? तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।